हाय, मेरा नाम है राजीव। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीआर एक स्ट्रैटेजी है जो कि ये इंश्योर करती है कि जो भी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट वो मार्केट में ला रहे हैं उसका आफ्टर कंज्यूमर यूजेज उन वेस्ट को कंट्रोल कौन करेगा। इस पॉलिसी को ईपीआर के तहत समझेंगे। ईपीआर ये इंश्योर करता है, ये बताता है कि प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स जिम्मेदार होते हैं हर उस वेस्ट के लिए जो एज अ प्रोडक्ट वो मार्केट में बेचते हैं या निकालते हैं पब्लिक के लिए। उसको प्रोक्यूर करके उसको कंट्रोल करना, ये लायबिलिटी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर की है, क्योंकि उन्हीं को पता है कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, क्या है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही है, कितना हजार्डस है, कितना केमिकल है। मार्केट में तो बहुत नाम चल रहा है ईपीआर ईपीआर ईपीआर, लेकिन होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत है समझने की। है, बहुत काम की चीज़ है, आइए बात करते हैं इस पे। ईपीआर बेसिकली जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसका एंड ऑफ लाइफ कंसिक्वेंसेज को लेकर डील करती है। जैसे कोई प्रोडक्ट हमने यूज़ करा, हमने यूज़ करने के बाद हमने क्या किया, हमने उसको फेंक दिया, हमने उसको कहीं पे डिस्पोज कर दिया, लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती। जो हमने फेंक दिया है वो क्या फेंकने से नष्ट हो जा रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर पे है। इसी पूरे सेगमेंट का नाम तो ईपीआर है। ईपीआर का प्रोसेस स्टार्ट ही होता है कि जो भी वेस्टेज है मार्केट में उनको पहले कलेक्ट करना है, उसके बाद उनको सही तरीके से सेग्रीगेट करके और फिर एक सही एंड ऑप्टिमम तरीके से डिस्पोज करके इस इन्वायरमेंट को एक बेटरमेंट की तरफ ले जाना है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं लेट्स से, तो आपको ईपीआर से क्या लाभ मिलेगा? ईपीआर से सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि आपका एक रूटीन बन जाएगा, आप मॉनिटर कर लेने लगेंगे कितना वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप मॉनिटर करेंगे तो उसको डिस्पोज करने के तरीके सामने से आप ढूंढेंगे और निकल के आएगा, जो कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, कॉस्ट सेविंग भी रहेगा। अगर हमारा वेस्टेज कम है तो हमारी कॉस्टिंग भी तो कम आनी चाहिए उसको डिस्पोज करने के लिए। अभी हमने ब्रीफली समझा कि ईपीआर क्या होता है, ईपीआर कंप्लायंस क्या होता है। ईपीआर कंप्लायंस, आइए बात करते हैं इस पे। ईपीआर कंप्लायंस एक एथिकल मेथड है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर आगे लाया जाता है। जितने भी रजिस्टर्ड फर्म हैं उन सबको ईपीआर कंप्लायंस करना जरूरी है। ईपीआर कंप्लायंस में हर फॉर्म को बताना होता है कि उन पर क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या पूरे साल में उन्होंने सेल एंड परचेज करा है, कितना डिस्पोज करा है, कितना मार्केट में निकला है उनके कंपनी से प्रोडक्ट, ऑल दीज थिंग्स। रिसाइकलिंग के लिए कुछ गोल्स दिए जाते हैं, लायबिलिटीज़ दी जाती है सीपीसीबी की तरफ से हर फॉर्म को। अगर हम उसको अचीव करते हैं तो हम ऑब्वियसली अप्रिशिएटेड हो रहे हैं सीपीसीबी की नज़रों में। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम नॉन कंप्लाइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत भारी पेनल्टीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे ईपीआर को मॉनिटर कौन करता है? सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ईपीआर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? क्यों लाया गया है ईपीआर का कॉन्सेप्ट? बेसिकली ईपीआर इसलिए लाया गया है कि जो भी हजार्डस सब्सटेंस हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उनका जो सोशल इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, जो कि ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है। ईपीआर पॉलिसी एक अप्रोच है जिसके तहत बिजनेस एंड गवर्नमेंट दोनों साथ में आकर कोलेबोरेट करती है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। गवर्नमेंट का काम रहता है कि हर बिजनेस को मॉनिटर करे, सर्विलेंस रखे कि कौन कितना वेस्ट जनरेट कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। एट द सेम टाइम बिजनेस को भी गवर्नमेंट के साइड से अप्रिसिएशन और डिफरेंट स्कीम्स के लाभ मिलते रहते हैं अगर वो ईपीआर से फुली कंप्लाइंट है। ईपीआर ऑथराइजेशन बेसिकली कितने सेगमेंट्स में है? कई सारे सेगमेंट्स में है। प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी, रबर और अभी हाल फिलहाल में ऑयल में भी है। तो लेट्स से अगर आप कोई बिजनेस पर्सन है, आपकी कोई कंपनी चल रही है, आप प्रोड्यूसर है, ब्रांड ओनर है, इंपोर्टर है या कुछ मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ से प्लास्टिक, रबर, ई वेस्ट, ऑयल
ये सब अगर जनरेट हो रहा है आपकी वजह से, तो आपको लीगली कंप्लाइंट होने के लिए ईपीआर कंप्लायंसेस एनुअली हर साल फाइल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या अगर आपको आज तक जानकारी नहीं थी, तो आज ही इन चीज़ों को कंसिडरेशन में लें, नहीं तो बहुत हेफ़्टी पेनल्टीज़ ऑलरेडी हमारे पास कई केसेज़ हैं। अगर आप थ्रो आउट करें गूगल पे, तो आपको बहुत केस स्टडीज़ मिलेंगी जहाँ पे ईपीआर को सही तरीके से ऑब्टेन नहीं किया गया है। इस हैसल भरे मार्केट में स्मूथ अमेंडमेंट, ऑथराइजेशन एंड कंप्लायंसेस के लिए प्लीज़ कनेक्ट अस ऑन Opsit.com। थैंक यू।